हरे महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा वीडियो चैत्र नवरात्रि 2025 के ऊपर है और स्पेशली इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में हमें घट स्थापना यानी कलश स्थापना घर पर विधि विधान से और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करनी है। कलश स्थापना की सारी सामग्री और कलश स्थापना स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करेंगे, वो पूरी विधि हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सभी को पता होता है कि चैत्र माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है। धार्मिक दृष्टि से इस माह को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह की शुरुआत के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस माह में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साथ ही जीवन की सभी सुखों की प्राप्ति के लिए चैत्र नवरात्रि को विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए और विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान धरती पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। कलश स्थापना करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चैत्र नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है और उसकी तिथि क्या है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन अगले महीने यानी 7 अप्रैल को होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू हो रही है। वहीं तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। इस प्रकार नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से ही मानी जाएगी और नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल को होगा। प्रतिपदा तिथि के अनुसार 30 मार्च को ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त माना जाएगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक। इस दौरान कलश स्थापना कर माँ की पूजा अर्चना जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और कलश स्थापना विधि विधान से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करनी है। तो चलिए आज का वीडियो अभी आगे शुरू करते हैं। पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए सबसे पहले वह जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए होगी, लाल कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए, ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का पात्र, एक लोटा, उस लोटे को ढकने के लिए बर्तन, गंगा जल और सिंपल जल। साथ में आपको चाहिए होगी सुपारी, एक रुपए का सिक्का, अक्षत यानी साबुत चावल, मोली यानी कि कलावा, इत्र माता जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और नारियल माता जी को चढ़ाने के लिए माला, एक लाल चुंदरी, एक लाल कपड़ा, साथ में चाहिए होगी लौंग का जोड़ा और एक कमल गट्टा। श्रृंगार का पूर्ण सामान माता जी को चढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी कभी भी 13 या 9 नहीं होनी चाहिए। और एक माता जी की तस्वीर आपको चाहिए होगी। ये सारा सामान, और साथ में आपको चाहिए होगा चूड़ियाँ, जो माता जी को चढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जौ चाहिए होंगी, फूल माला, आम के पत्ते या इसकी जगह आप अशोक के पत्ते भी यूज में ले सकते हैं। आपसे जितना हो सके उतना आप फूल से माता जी का श्रृंगार कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ढेर सारे फूल लेके आ सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए आपको चाहिए होगी मिट्टी, जिसको आपको पहले ही छान लेना है। आम के पत्तों को अच्छे से धो के फिर ही आप कलश की स्थापना करेंगे। जब भी माता जी की आप पूजा करना शुरू करें, माता जी का सारा सामान आप पूजा स्थल पर लाके रख लें, अन्यथा आपको बार बार भागना पड़ेगा। ज्वारे जो आपने लिए हैं, जौ जो ली है, उसको रात भर भिगो के रख दे या फिर 2 घंटे पहले भिगो के रख दे, इससे ज्वारे जल्दी निकल आते हैं। सबसे पहले करेंगे कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए होगा मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का एक लोटा। लोटे के कंठ पे आपको मोली, जिसको कलावा भी कहते हैं, अच्छे से बांध देना है। मैंने कलावे को 5 बार राउंड करके इस पर बांधा है। इस तरह से आप कलश के कंठ पे कलावा बांध सकते हैं।
आप यह मिट्टी के पात्र पे भी कर सकते हैं या पीतल के पात्र पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तांबे का पात्र यूज में लिया है। मोली बांध देने के बाद में सबसे पहले हम चौकी के नीचे कुछ चावल यानी साबुत अक्षत रख लेंगे और यहाँ आप रंगोली भी बना सकते हैं और आप चावल से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर चावल से स्वास्तिक बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, किसी कलर से बना सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। कलश स्थापना के लिए माता रानी के दाहिने तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ चावल रखने हैं। आप चाहें तो चावल की ढेरी रख सकते हैं और चाहें तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो हम यहाँ पर माता रानी के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके लिए आप उंगलियों की सहायता से इस तरह से अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश की स्थापना करने से सभी देवी देवताओं का पूरे 9 दिन तक घर में वास रहता है। कलश की स्थापना अष्टदल कमल पर कर सकते हैं या फिर आप जो ज्वारे बोएंगे उनके ऊपर भी कलश की स्थापना की जा सकती है। ये दोनों तरीके हैं जहाँ पे आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मोली बांधने के बाद में सबसे पहले आपको कलश के ऊपर बनाना होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक आप पूर्ण स्वास्तिक ही बनाएं, आधा अधूरा स्वास्तिक नहीं बनाएं और विधि विधान से स्वास्तिक बनाएं, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। स्वास्तिक में लाइनें कभी भी आपको क्रॉस करके यानी कि काट के नहीं बनानी है और स्वास्तिक हमेशा दक्षिणावर्ती यानी कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाना है। जितनी भी लाइनें हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो सारी लाइनें दक्षिणावर्ती हैं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम सारी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमने यहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका भी बता दिया है। साथ में आपको यहाँ पर रिद्धि सिद्धि की लाइन और शुभ और लाभ की लाइनें भी जरूर बनानी है। इस तरह से यह पूर्ण स्वास्तिक बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपको अपने लोटे पे स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको सबसे पहले गंगा जल लोटे के अंदर डालना है और उसके बाद में सिंपल पानी जो होता है वह लेके आपको लोटे को ऊपर तक भर देना है। इसके बाद में हम लोटे के अंदर सामग्री डालेंगे, तो उसमें हम डालेंगे हल्दी की गांठ और साथ में डालेंगे कमलगट्टा और 1 सुपारी और 1 इलायची, लौंग का जोड़ा और 1 रुपए का सिक्का। साथ में आप दूर्वा घास भी डाल सकते हैं और 1 आप गुलाब का फूल या कोई भी अन्य फूल भी डाल सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना 1 दिन के लिए कर रहे हैं तो आप चावल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लेंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्तों पे आप टीका लगाने के बाद में इन्हें कलश के अंदर स्थापित कर देंगे। आम के पत्ते आप 5, 7, 9 या 11 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 आम के पत्ते लिए हैं। अगर आप कलश की स्थापना 9 दिन के लिए कर रहे हैं तो कलश के अंदर 5 चीजें आपको डालनी है। इतना करने के बाद में आपको कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको कलश को 9 दिन तक यहाँ से हिलने नहीं देना है। साथ में आप कलश के अंदर इत्र भी डाल सकते हैं। इत्र माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आम के पत्ते रखने के बाद में कलश को ऊपर से ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन को कभी भी आपको खाली नहीं रखना है। ढक्कन के ऊपर साबुत अनाज डालना है। अनाज में आप अक्षत यानी कि चावल, गेहूं, बाजरा या कोई और भी अनाज आप ले सकते हैं। अब इस पात्र को पूर्ण पात्र बोला जाएगा। अब उस ढक्कन पर जिसे आपने पूर्ण पात्र बनाया है उसके ऊपर जटा वाला नारियल स्थापित करना है। नारियल आपको बजने वाला लेके आना है। अगर आपको बजने वाला नारियल नहीं मिलता है तो आप पानी का नारियल भी यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले नारियल के ऊपर टीका लगा देंगे
उसके बाद नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधेंगे। लाल कपड़े में आप ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप माता रानी की चुंदरी से भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल कलावे से भी बांध सकते हैं। लाल कपड़ा बांधने के बाद में दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी कलावे से बांधकर नारियल के साथ में रख दें। इस तरह से आपका नारियल बनके तैयार हो चुका है। अब नारियल को किस तरह से लोटे के ऊपर स्थापित करना है, नारियल का कौन सा मुख आपकी तरफ होगा, तो जो भी पूजा कर रहा है उसकी तरफ नारियल का मुख होता है, यानी कि नारियल की जो आईज होती हैं वो पूजा करने वालों की तरफ होती हैं। तो इस तरह से नारियल को सीधा हॉरिजॉन्टल वे में आपको नारियल को लोटे के ऊपर रख देना है। नारियल की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं ज्वारे किस तरह से बोए जाएंगे। ज्वारे बोने के लिए सबसे पहले अच्छी शुद्ध मिट्टी लेके आनी है। मिट्टी को अच्छे से छान लेना है और मिट्टी के जो पात्र हमने लिए थे उसमें मिट्टी को थोड़ा भर देना है और पानी उसके ऊपर डाल देना है। ओवरनाइट करके जो ज्वारे हमने भिगोए थे उनको मिट्टी के ऊपर अच्छे से बिछा देना है। अगर आप ओवरनाइट करके नहीं रख पाते हैं तो आप ज्वारों को 2 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंट या डायरेक्ट भी ज्वारों को लगा सकते हैं। बस इसमें यह होता है कि आपके ज्वारों को उगने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो इस तरह से हमने ज्वारे अच्छी तरह से मिट्टी के ऊपर बिछा दिए हैं। ज्वारे बिछा देने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से और डाल देनी है। याद रहे जो मिट्टी आपने यूज में ली है वो छनी हुई होनी चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। शुद्ध मिट्टी का ही यूज करें। इस तरह से हमारे ज्वारे का पात्र तैयार हो गया है। थोड़ा सा ज्वारे के ऊपर जल ऊपर से और डाल देंगे। अब ज्वारों को चौकी के ऊपर स्थापित कर देंगे। ज्वारे लगाने के लिए हम इनको एक बर्तन के ऊपर रखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चौकी के ऊपर जो लाल कपड़ा बिछाया है वह खराब ना हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना लगे। और ज्वारे बिछाने के बाद में थोड़े से चावल हम इस कटोरी के नीचे भी रख देंगे, क्योंकि पूजा जब भी हम करते हैं तो पूजा कोई भी बर्तन या कोई भी चीज रखी जाती है, पूजा की स्थापित की जाती है, तो वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखी जाती है। तो थोड़े से चावल हमने कटोरी के नीचे बिछा दिए हैं। अब हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे और माता रानी के श्रृंगार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाल चुंदरी, जो माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और माता रानी को माला अर्पित करेंगे। आप आर्टिफिशियल माला भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं, साथ में आप फूलों की बनी हुई माला भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों तरह की माला माता रानी को चढ़ाई है। अब हम माता रानी को फूलों की माला भी चढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने माता रानी को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार कर दिया है। अब हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। तो जितने बन सके आपसे फूल उतने माता रानी को चढ़ा दें, क्योंकि माता रानी को फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। लाल कलर के विशेषकर फूल आप चढ़ाएं माता रानी को, क्योंकि माता रानी लाल कलर के फूल से बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जो भी मेरे पास फूल थे मैंने माता रानी का उनसे श्रृंगार कर दिया है। माता रानी को फूल चढ़ाने के बाद में चढ़ाएंगे श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में हमने सबसे पहले चढ़ाया है माता रानी को सिंदूर, चूड़ियां, महावर, काजल, मेहंदी, साथ में चढ़ाएंगे बिंदी का पत्ता, कंघी और एक मिरर। इस तरह से माता रानी को हमने श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर दिया है। इसके बाद में माता रानी की अग्यारी करेंगे। अग्यारी करने के लिए आपको चाहिए होगा गोबर का कंडा, जिसको उपला भी बोलते हैं। गैस पर अच्छी तरह से इसको सेक लेना है। सेकने के बाद में इस अग्यारी को आपको अग्यारी पात्र के अंदर रख लेना है और माता रानी के सम्मुख लेके इसको बैठ जाना है। अग्यारी के लिए सबसे पहले आपको घी का एक दीपक जलाना है। दीपक लंबी बाती का ही जलाएं और दीपक को अग्यारी से थोड़ा सा दूरी पे रखें। हवन सामग्री लें, घी लें और भोग के लिए बतासे और लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं।
अग्यारी के ऊपर हवन सामग्री समर्पित करते रहें जब तक कि माता रानी की लौ आ न जाए। तो माता रानी की ज्योति अपने आप ही आनी चाहिए। हम थोड़े से दूरी पर दीपक रखते हैं जहां से माता रानी ज्योति को लेंगी। तो हवन सामग्री और घी माता रानी को समर्पित जरूर करते रहें। माता रानी को जो भोग लगाया जाता है वह अग्नि के अंदर लगाया जाता है, यानी कि जो देवता होते हैं वह अग्नि के अंदर जो भोग लगाया जाता है उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं भोग के लिए बतासे और लौंग का जोड़ा। इस तरह से बतासे के अंदर 2 लौंग लगा के मैंने जोड़े के साथ में प्रसाद रूप में बना के 4 बतासे रख लिए हैं। एक एक करके हम बतासों को अग्नि आ जाने के बाद, जब हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उसके बाद में माता रानी को भोग लगाएंगे। तब तक यह तैयार करके आप रख लेंगे। जब तक माता रानी की ज्योत नहीं आती है आपको हवन सामग्री और घी समर्पित करते रहना है। एक बार माता रानी की ज्योत आ जाए उसके बाद में आपको बतासे जो हमने बना के तैयार की हैं भोग स्वरूप माता रानी को अग्नि में समर्पित कर देना है। देखिए हमारे माता रानी की ज्योति आ चुकी है और अब हम हमारी 9 दिन का जो नियम बनाया है, 9 दिन के लिए दुर्गा सप्तमी का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा की आरती जरूर करेंगे। आरती करने के लिए अलग से एक और दीपक जलाएंगे और साथ में कपूर जरूर जलाएं। अगर आरती कपूर जला के की जाती है तो घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह दूर हो जाती है। माता के 9 दिनों में अलग अलग भोग लगाया जाता है। सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन शक्कर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन गाय के दूध का भोग लगाया जाता है। दूध का दान देने से धन और वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन मालपुए का नैवेद्य अर्पण किया जाता है और इसको जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास और मनोबल की वृद्धि होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता को केले का भोग लगाया जाता है और ऐसा करने से बुद्धि विकसित होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वह दूर हो जाती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से रोग, शोक और शत्रु से मुक्ति मिल जाती है और परिवार के सदस्य स्वस्थ बने रहते हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माता रानी की आपके ऊपर कृपा बरसती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाया जाता है और इस दिन पर छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और कन्या भोज भी किया जाता है। माँ भगवती की कृपा से सभी अटके काम बन जाते हैं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। परिवार में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। आज के वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।